नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 टॉक शो आवाज अड्डा में और मैं हूं नीरज बाजपेयी। आज बात करेंगे सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश देने की इजाजत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केरल में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तबका इस फैसले से खुश नहीं है। वो सवाल उठा रहा है कि अदालतें आखिर धार्मिक आस्था के मामलों में क्यों दखल दे रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी फैसले का विरोध करने वालों के साथ हैं। जो बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो ये है कि लंबे समय तक ये मामला कोर्ट में चला तो क्या वो एक प्रपंच था, एक नाटक था सिर्फ? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आएगा तभी आप उसे मानेंगे? हमारा देश संविधान की भावना से चलेगा या जन भावना से? अगर सबरीमाला में खास उम्र की महिलाओं पर पाबंदी लगा रहना सही है तो एक बार में 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही क्यों है? क्या हम सहूलियत के हिसाब से अदालत के फैसलों को मानेंगे और आस्था के नाम पर अदालतों पर दबाव बनाते रहेंगे? एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। सोलह अक्टूबर से सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे, लेकिन इससे पहले मंदिर में हर उम्र की महिलाओं की एंट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के दरवाजे सभी महिलाओं के लिए खोल दिए हैं। अब तक मंदिर में 10 से 50 साल तक उम्र की महिलाओं की एंट्री पर पाबंदी थी। केरल में इस मामले पर राजनीति भी गर्मा रही है। राज्य सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने का फैसला किया है, तो बीजेपी और कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी राज्य सरकार का बड़े स्तर पर विरोध कर रही है। वो पंडालम से तिरुवनंतपुरम तक सबरीमाला विरोध यात्रा निकाल रही है, जो 15 अक्टूबर को राज्य सचिवालय पर खत्म होगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि वो इस मामले में श्रद्धालुओं के साथ है। कांग्रेस का रुख क्या सिर्फ इस बात से तय होगा कि दूसरी पार्टी उसका चुनावी फायदा उठा लेगी, या वो सिद्धांत पर आधारित होगा? State government should not adopt a stand in which the BJP will get benefit out of that. And BJP is trying to politicalize this issue, which we are not. We are only standing by the views and sentiments of the devotees in the state. केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस मामले में आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति का गलत फायदा उठाते हुए आरएसएस राज्य में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में नायर सोसाइटी और नेशनल अयप्पा डिवोटी एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, लेकिन कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था, जबकि जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बाकी जजों के फैसले पर अपनी असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि धार्मिक परंपरा को समानता के अधिकार के पैमाने पर नहीं परखा जा सकता। धार्मिक रूप से कौन सी परिपाटी जरूरी है, इसका फैसला श्रद्धालु करें। अगर आस्था के मसले उसके उपासक ही तय करेंगे तो फिर कोर्ट कचहरी में मामलों को ले जाने की जरूरत ही क्या है? या हम बहुसंख्यकवाद या मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां जो नंबर में ज्यादा हैं वही तय करेंगे कि क्या होना चाहिए, भले ही वो लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे संविधान के खिलाफ हो। ये न्याय व्यवस्था पर दबाव बनाने की सोची समझी रणनीति है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राम मंदिर मसले पर फैसला अगर मन मुताबिक नहीं आया तो बहुसंख्यक समाज इसे भी सड़कों पर तय करेगा। और क्या फैसले संविधान के हिसाब से होंगे या जन भावनाओं के आधार पर? और इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल भी है कि क्या धार्मिक आस्था का मामला कानून से ऊपर है? इसका जवाब आप हमें दीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है CNBC_आवाज। अगले 1 घंटे तक आप जवाब दे सकते हैं। हम इसका जवाब बीच बीच में भी दिखाते रहेंगे और अंत में दिखाएंगे कि फाइनली आपकी राय क्या बनी है और किस तरीके से सोच इस मामले में डेवलप हो रही है। परिचय करा दूं आपका मेहमानों से। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता राहुल ईश्वर, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी, रेडी टू वेट कैंपेन की प्रवक्ता पद्मा पिल्लई जी, धर्मगुरु सोनिया दीदी, सुप्रीम कोर्ट की वकील ऐश्वर्या भाटी और वैदिक गुरु आचार्य शैलेश तिवारी। आप सबका स्वागत है। छोटा सा एक हमारा नियम है कि शुरुआत में जब हम आते हैं तो 1-1 मिनट 1.5 मिनट आपको समय देंगे, एक बार अपनी बात आप रख लेंगे, उसके बाद हम चर्चा को ओपन करते हैं, जिससे कि आपको एक बार अपनी बात ठीक से पूरी तरीके से रखने का मौका मिल जाए और उसके बाद हम एक दूसरे की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे के खिलाफ निजी टिप्पणी ना करें।
और एक दूसरे की बात सुन के जवाब देंगे तो बहुत बेहतर होगा। और मैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी बुलाया था, लेकिन वो दोनों नहीं आए हैं। स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, बचना चाहते हैं इस मामले से। पद्मा पिल्लई जी के पास जाऊंगा मैं सबसे पहले। पद्मा जी, ये जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को प्रवेश दिया वहां पे, लेकिन उसका विरोध हो रहा है। इससे ऐसा लगता है कि इस देश में जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिसके पास ताकत ज़्यादा है, उसकी ही बात मानी जानी चाहिए। कानून से ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, जबकि ये आधी आबादी, तकरीबन महिलाओं की आबादी पूरी, जो अगर मोटे तौर पे देखें तो आधी आबादी के हक का फैसला है, उसको भी नहीं मान रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के हक का फैसला है। मैं भी महिला हूं। जो केरल के रोड में अभी जो जाधाएं कर रही हैं वो भी महिला हैं, तो उनके हक में आया है क्या ये फैसला? और मेजॉरिटेरियनिज्म की बात करते हैं आप, तो डेमोक्रेसी में हमारा हक बनता है कि हमारी आवाज ये सरकार सुने, हमारी डेमोक्रेसी के वक्ता सुने और हमारी आवाज कोर्ट तक पहुंचाए, जहां पे ऐसे डिस्प्यूट्स आने ही नहीं चाहिए थे। जहां मंदिर एक पब्लिक जगह नहीं है, हिंदुओं का मंदिर, मुस्लिमों का मस्जिद या चर्च एक पब्लिक प्लेस के हिसाब से देखा नहीं जा सकता। उनके नियम अलग हैं। जो आचार और आगमों के हिसाब से बनाया हुआ है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से क्यों देखा जा रहा है? और केरल की सरकार ने एक एफिडेविट दिया था और 5 बार बदला हुआ एफिडेविट है, तो वो मेजॉरिटेरियनिज्म ही हुआ ना वहां पे। जहां पे जब केरल की सरकार बदलती है तो एफिडेविट भी बदल रहे हैं, तो एक बार नई सरकार आती है तो एफिडेविट बदलते हैं, तो उनकी मर्जी के हिसाब से एफिडेविट होता है। या केरल के विश्वासी, और केरल के ही नहीं, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और कन्नड़ के विश्वासी भी सालों से ये प्रथा इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि अय्यप्पा स्वामी का मंदिर एक जगह है जहां पे एक स्त्री का व्यक्ति जीवन वहां ना जाने से उनको क्या नुकसान पड़ता है। तो अय्यप्पा स्वामी का जो मंदिर है वहां पे जो आचार हैं जी, उनको वैसे ही मेंटेन करने से एक व्यक्ति को बहुत सारा फायदा जब मिल रहा है, और हम लोग विश्वासी की बात कर रहे हैं जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक से तोला नहीं जा सकता, तब उन मामलों में क्यों हमारी आवाज अभी तक गवर्नमेंट के थ्रू हमारी आवाज क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट में? और ये एक और बात है कि ये जजमेंट में शबरीमला मंदिर के बारे में ही नहीं आया है, उसमें बहुत सारे जो मुद्दे आए हैं ये जजमेंट में, जहां पे एक रूल 3B केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रूल 3B का टोटल कैंसलेशन हो गया है, जहां पे बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे मृतक है, सूतक है। आपको यहाँ मैं रुकूंगा, आपका 2 मिनट हो गया है। एक बार मैं बात कर लूं सबसे, फिर लौट के आऊंगा तो इस पर खूब खुल के चर्चा करेंगे। ऐश्वर्या भाटी, ये एक मसला ऐसा था जो सामाजिक प्रथा, विश्वास, आस्था का विषय था, उस पे जब विवाद हुआ तो कोर्ट ने फैसला दिया। क्या कोर्ट इस तरीके के फैसले जो पिछले कुछ समय में कुछ ज्यादा आए हैं, उसको लेकर से कंफ्यूजन बढ़ रहा है समाज में और चुनी हुई हमारी जो संस्थाएं हैं उनके निर्णयों के बीच में? देखिए नीरज जी, मेरा ऐसा मानना है कि कोर्ट का जो दायरा है वो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइंड है। हमारी जो आस्थाएं हैं उसका प्रोटेक्शन भी आर्टिकल 25 में, संविधान में ही है। कोर्ट के सामने अगर किसी भी प्रथा की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होती है तो कोर्ट की ये जिम्मेवारी है कि वो 25 का प्रोटेक्ट करे, आर्टिकल 25 में जो अधिकार है, पर वो अधिकार इक्वली प्रोटेक्ट होने चाहिए दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि एक तबका ये कहे कि हमारा खाली अधिकार है, हम इस तरीके से करें, और दूसरे तबके को उनके अधिकार की बात तक नहीं कहे जाने पड़े। अब देखिए, जितना भी सोशल रिफॉर्म की बात होती है, ये सोशल रिफॉर्म
आज प्रॉब्लम की बात यह है कि ये सारे इश्यूज सब कोर्ट के ऊपर ही आके छोड़ दिए जाते हैं। अदरवाइज ये सोशल रिफॉर्म्स रिलीजियस लीडर्स को पहल करने चाहिए, सोशल एक्टिविस्ट को पहल करने चाहिए, सरकारों को पहल करने चाहिए और सबको मिलके इसमें काम करना चाहिए। लेकिन कोई करना नहीं चाहता इसमें काम अल्टीमेटली। और जब ये सब चीज़ें जब चैलेंज होती है, देखिए कहीं ना कहीं ये महिलाओं के हैरेसमेंट और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे सारे इश्यूज में कहीं ना कहीं बड़ा एक ऑपोजिशन आता है और उसके तर्क भी दिए जाते हैं, उसके तर्क अपने अपनी तरीके से दिए जाते हैं। लेकिन अगर इनइक्वालिटीज का पूरी तरह लांघना है तो इक्वालिटी के फेवर में अफर्मेटिव एक्शन होना ही पड़ेगा। वो अफर्मेटिव एक्शन तब तक होना पड़ेगा जब तक वो इक्वालिटी से दोनों नहीं आए, डाउरी के लॉज से लगा के। जी देखिए, सती प्रथा के बारे में जब बात करें या विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात करें या डाउरी से रिलेटेड लॉज की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, इन सब में रेजिस्टेंस बहुत होता है क्योंकि एज ए नेचर चेंज नहीं चाहता और पर्सनल लॉज को कहीं ना कहीं बचा के रख। हाँ बिल्कुल, ऐश्वर्या दोबारा आऊँगा आपके पास। ये जो ऐश्वर्या ने बात रखी अपनी कि आप जब समाज में कोई चीज़ नहीं तय कर पा रहे हैं तो हम अपने ही समाज द्वारा बनाई गई एक कानूनी संस्था के पास जाते हैं जिसको हमने अपने अधिकार सौंपे हैं कि वो न्याय करेगा हमारे साथ, और ये कलेक्टिव हमारा डिसीजन था कि हमने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया। रंजना कुमारी जी, सवाल वही है मेरा कि समाज के फैसले अगर इतने ही कंसेंसस से बन जाते तो ये विवाद होते नहीं। हजारों साल पहले समाज ने तय कर लिया, तब छोटा जनसंख्या में छोटा रहा होगा, लेकिन वो जब विवाद हुआ तो उसका एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है कि आप जुडिशरी के पास गए। अब अगर जुडिशरी कोई फैसला दे रहा है और हम उसको नहीं मान रहे हैं तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हो रही है कि आस्था और कानून के बीच में जंग है। तो आप चूंकि समाजशास्त्री हैं और समाज की बहुत गहराई से पड़ताल रखती हैं, इसमें क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि नंबर्स ज़्यादा हैं इसलिए हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बात ही मानी जाए? नहीं, देखिए, इस पूरे मुद्दे का तीन परिप्रेक्ष्य, अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तीन पहलू इस मुद्दे के सामने हैं। पहला पहलू तो ये है क्योंकि मैं वर्षों से इस पूरी आंदोलन से भी जुड़ी रही और हम लोगों ने ये मांग भी की, राइट टू प्रे, और हम लोगों ने पूरा समर्थन इस मांग को दिया कि हर महिला को, बल्कि महिला पुरुष आप क्यों कह रहे हैं, हर भारत के नागरिक को समान अधिकार होना चाहिए। और उसी के बिना पर ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई थी। जो तमाम तर्क आज ये दिए जा रहे हैं तमाम तरह की बहसों में, ये सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट, और ये बेंच था, ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम फैसला था और सबसे लंबे समय तक चली हुई बहस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। और 4 जज की सहमति से, एक जज जरूर उसमें सहमत नहीं थी, लेकिन 4 जज की सहमति से संवैधानिक व्यवस्था दी गई। व्यवस्था ये दी गई कि भाई आप नागरिक में कोई विभेद नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो आप लोग ये लोग बार बार आर्टिकल 25 की बात करते हैं, उसमें एक व्यक्तिगत आपका अधिकार है। कोई ये नहीं कह रहा कि जो महिलाएं अपने भावना के तहत, अपनी मान्यता के तहत उस मंदिर में नहीं जाना चाहती हैं, जब वो रजस्वला हैं, जब वो मेंस्ट्रुएशन की एज में है, 10 से 50 वर्ष की उम्र में, अगर गॉड उनको मानती हैं कि सचमुच गॉड सेलिब्रेट हैं, जो ये सब विचार उनको बेचे गए हैं या बताए गए हैं, उन विचारों को अगर वो सचमुच स्वीकार करती हैं तो वो ना जाए, उनको कोई बाध्य नहीं कर रहा है कि आप उसमें जाइए। पहलू दूसरा इसका ये है कि आस्था के नाम पर अब ये राजनीति हो रही है। राजनीति क्योंकि सरकार किसी और दल की है, वहां पर वो मार्क्सवादी सरकार है और तमाम इस तरह के तत्व जो हैं वहां पर अपनी जगह बनाना चाहते हैं राजनीतिक, तो अब ये राजनीतिक लड़ाई में बदल गया। ये आस्था का मैं मानती ही नहीं हूँ। जो आस्था वाले हैं तो घर में कैलेंडर टांगते हैं, फोटो टांगते हैं, उनकी पूजा तो क्या, जब वो मेंस्ट्रुएशन होता है तो क्या वो भगवान की तरफ देखती नहीं है महिलाएं, जिनके घरों में अयप्पा की कैलेंडर, मूर्ति, जिनके घरों में उनका वो रखा हुआ है, तमाम तस्वीरें रखी हुई हैं, क्या वो देखती नहीं है? उनको वो स्वतंत्रता है कि वो ना जाएं। लेकिन बिल्कुल रंजना जी, लेकिन आप अपने दोबारा आता हूं आपके पास। तो राजनीतिक, मैं ये कह दूं, तीसरा पहलू पे मैं आगे बोलूंगी। जी बिल्कुल, मैं दोबारा आऊंगा तो तीसरा पहलू रखूंगा। ये बहुत ही इंटेंस डिबेट है यहाँ पे कि आस्था और कानून की जंग में किसका पक्ष होना चाहिए। आस्था भी किसी ने तय करी होगी और अब कानून तय कर रहा। राहुल ईश्वर हमारे साथ है जो इस मामले के, जिसको मैं कहूँगी की पॉइंट्स हैं, जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा विरोध किया।
राहुल ईश्वर, क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं, और जब देश की सर्वोच्च अदालत ने यह तय कर दिया है तो इसका विरोध क्यों? सर, इसमें 2 पॉइंट्स है। ये आस्था और कानून का लड़ाई नहीं है। हम कानून के लिए और आर्टिकल 25 के लिए लड़ रहा है। आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट डाइल्यूट किया गया, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। दूसरी बात, शबरीमला में हर साल 4 लाख से ज्यादा औरत आते हैं, 4 लाख से ज्यादा वुमेन। शबरीमला में सिर्फ एक एज रेगुलेशन है, वो एज रेगुलेशन को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के तरह प्रेजेंट की गई, और उसके मास्क से, उसकी एक छवि से, उसकी एक मास्क पहनकर सभी मंदिरों और सभी मस्जिद और आर्टिकल 25 को डाइल्यूट किया गया। ये है हमारा कंडेंशन। और तीसरा पॉइंट, जल्लीकट्टू में क्या हुआ, ऐसा ही एक जज, ये वाला जज ही जल्लीकट्टू के खिलाफ ऑर्डर दिया। हाँ, एक डेमोक्रेसी में पीपल्स विल है सबसे ज्यादा। हम सुप्रीम कोर्ट से ये विनती करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि हम रिव्यू पिटीशन पे जा रहा है, हम क्यूरेटिव पिटीशन पे जा रहा है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम गांधी जी और बापू पे बिलीव करते हैं। सिर्फ नॉन वायलेंट तरीका से हम प्रेयर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा, और वो प्रेयर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा और एक 7 मेंबर बेंच के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और उस 7 मेंबर बेंच में हमारी पूरी तरह विश्वास है कि जी, मैं राहुल ईश्वर ने जो ये बात कही है, मैं इस सवाल को लेकर जाना चाहता हूँ सोनिया दीदी के पास, जो एक धार्मिक गुरु हैं। मैं एक बार सबसे कर लूँ रंजना जी, उसके बाद आता हूँ, डिबेट को ओपन करता हूँ। राहुल ये कह रहे हैं कि 3-4 लाख महिलाएं जाती हैं, केवल एक विशेष उम्र की महिलाओं की वहाँ पे एंट्री का विरोध ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उसी समय ये भूल जाते हैं कि लाखों महिलाएं, करोड़ों महिलाएं नहीं जाती हैं इस विरोध के कारण, इस एंट्री बैरियर के कारण। तो सवाल वहीं पे आ जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अधिकारों को छोड़ा जा रहा है, आपकी आस्था पे चोट किया जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने माइंड को ब्लैंक करिए और इस नई जो हम जिसको हम डेमोक्रेसी शब्द अब कह रहे हैं, वो वही समाज है जो हमने क्रिएट किया है। तो वहां पे इस विरोध का कोई मतलब नहीं लगता, और जब दूसरे किसी धर्म में ऐसी चीज होती है तब हमें लगता है कि कानून तय करे, लेकिन जब हमारे साथ होती है तो मेरी आस्था तय करे। ये कैसे चलेगा? सोनिया जी। देखिए नीरज जी देखिए, सबसे पहली बात ये स्पष्ट है कि जब समय ऐसा आता है देश के अंदर, जब कुछ एक माहौल बदलता है, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, हम संविधान का बिल्कुल आदर सम्मान के साथ ये बात कह रहे हैं बारंबार कि जब भी चुनावी माहौल होगा, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले से इनके कार्ड्स चलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, जो कि बहुत खराब तरीका है। भारत एक बहुत अलग देश है, धर्म प्रधान देश है, हमें उसको उस विराटता से देखना चाहिए। जब आप भारत को विश्व गुरु मानते हैं और विश्व गुरु की गद्दी पे आप बने रहना चाहते हैं, तो आप धर्म के मामलों को इस तरीके से पॉलिटिकली मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे सारे नेताओं को, जितने सोशल लोग हैं और जो इस तरीके के एक्ट करते हैं, उन सबको इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या विश्व गुरु की गद्दी पर होने के बाद भारत देश के किसी भी नेता या किसी भी एक अथॉरिटी फिगर को इस तरीके की चीज के साथ मैनिपुलेट करना चाहिए क्या? ये मैं प्रश्न खुला आपके मंच से सबके लिए छोड़ रही। नंबर 1। नंबर 2, संविधान की अगर आप बात कर रहे हैं और महिला अधिकार की बात कर रहे हैं, तो पूरे जज पैनल में एक ही महिला अधिकारी थी, एक ही महिला जज थी, और उन्होंने जो बात रखी, आपने उसका कितना मान रखा, हमें ये बता दीजिए। अगर आप महिला के बराबर सम्मान की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपने बराबरी का सम्मान क्या उन्हें दिया? जो आपके जज की पैनल में थी, उनका ही एक बात थी जो खुद महिला थी, और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये चीज कोर्ट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भावनाओं की और आस्थाओं की बात है, और आस्था जो है सीधी सीधी बात है, शास्त्र से संबंधित है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ये देवता है इसलिए आप मानते हैं जी, है ना? शास्त्र कहता है कि इसके नियम है इसलिए आप मानते हैं। तो यदि आप शास्त्र को मानते हो तो वहां पर फिर ये बात का तो वैसे ही ओवर रूल हो जाता है। शास्त्र कह रहा है कि उसका विधान है कि स्थापना के समय का विधान है, उसका पालन करना चाहिए, तो आपको पालन करना चाहिए। दोबारा जब आपके पास आऊंगा, मैं पॉइंट आपको समझ गया। बात बनती नहीं है, ये प्रोपोगंडा मिसलीड किया जा रहा है, एम्पैथी और सिंपैथी गेम करा जा रहा है। पॉइंट मैं आपको समझ गया, मैं दोबारा आऊंगा तो इसको और खोल के चर्चा करूंगा। एक चीज खाली यहाँ पे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब आप ये कह रहे हैं कि उन्हें जज की बात को डिसोन किया गया, उनकी बात भी तो उन्होंने भी तो अपनी बात रखी, और वो स्वयं एक महिला थी,
देखिए डेमोक्रेसी में कलेक्टिव वो भी तो विजडम महिला थी, और तो मेजॉरिटी उनकी- की बात वो मानी महिला जाती है थी, और उनकी बात हमने क्यों नहीं ही सुनी? अपनी ताकत उनके अंदर वेस्ट की है। ये बेसिक प्रिमाइस है Collectively आपने डेमोक्रेसी भी- का। एक मिनट, सोनिया जी तो दोबारा आऊंगा, कोई भी कॉमन व्यक्ति जब सेकंड राउंड में आऊंगा, आप बस एक राय ले लूं। आचार्य शैलेश तिवारी, कॉमन व्यक्ति ये कह देगा कि आपने पैनल 6 लोगों की बना लेते, 3 महिला होती, 3 पुरुष होते, और 3 महिला जज होती, 3 पुरुष जज होते, फिर तो ये दोबारा भी हो आता हूं तो सकता इस पे था। बात कर लेंगे। यदि आप ऐश्वर्या बराबरी मेरे की पास बात है की, सुप्रीम मसला कोर्ट की उठा वकील, रहे उनसे हैं, पूछेंगे सत्य क्या में ये भी एक तो इशू फिर हो ये भी सकता हो था क्या। सकता था। आचार्य शैलेश तिवारी, क्या विश्वगुरु बने रहने के लिए इस तरीके के भेदभाव जरूरी है क्या? इस तरीके की परंपराओं को चलाना किया जरूरी जा रहा है? है और जिससे इसको इशू बनाया जा रहा है, तो फिर ये भी एक बात हो सकती थी। सोनिया दीदी, थोड़ा सा मेरा भी बात सुन लीजिए। ऐसा है, हमारा सनातन धर्म, सनातन पद्धति जो है जी वह बोले। पूरी तरह से शक्ति पर आधारित है। सनातन पद्धति पूरी तरह से शक्ति पर आधारित है। यहाँ माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, 10 महाविद्या, बिल्कुल, आज से 64 तो योगिनी, नवरात्रि शक्ति इन सब पर्व की शुरू पूजा हो की गया। जाती है। आज से नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है। माँ शैलपुत्री का आज पहला दिन है, पहला दिवस है। हमारे देश में शक्ति प्रधान, शक्ति की प्रधानता कही गई है। आप सबको और शुभकामनाएं। और सबको अधिकार है इस देश में, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का। हमारे संविधान ने राइट दिया है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 के बीच जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बिल्कुल, हम इस चीज का हर सम्मान महिलाओं करते हैं। को सबरीमाला मंदिर में जाना चाहिए। सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं को जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम सनातन धर्म में, कोई भी हिंदू धर्म में हम महिलाओं को यज्ञ, जाने अनुष्ठान, से पूजा शबरीमला पाठ, मंदिर में जप, मना है तप। ही नहीं। सोनिया जी, आप एक मिनट, सोनिया दीदी, पहले मुझे आप सोनिया जी, बोलने सुन दीजिए, लीजिए, फिर एक आप बार बोलिएगा। दोबारा आएंगे तो आप बात आपने करिएगा। बोला है, मैंने आपको बीच में नहीं रोका है। एक जब बार डिबेट शैलेश शुरू को अपनी होगा बात तो आप कंप्लीट बोलिएगा। करने दीजिए। जी शैलेश जी, कंप्लीट करें। आप मेरा बात को कंप्लीट होने दीजिए। जी देखिए, हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म की सोनिया दीदी ये भी प्रतिनिधि कर रही हैं। सनातन धर्म में अगर आप किसी भी तीर्थ को जाइए, किसी भी जप तप कीजिए, किसी भी पर्व त्योहार को मनाइए, जब तक आप पत्नी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ नहीं जप तप करते हैं तो वह पूर्ण नहीं होता है। इसी तरह कहा गया है कि जब तक किसी पूजा पाठ में आपकी अर्धांगिनी, चूंकि महिला अर्धांगिनी होती है, अगर आपकी अर्धांगिनी आपके साथ नहीं है तो वह पूजा पूर्ण नहीं है। फिर सबरीमाला मंदिर में ऐसा क्यों? वहां भी महिलाओं को जाना शैलेश चाहिए जी, और सभी वर्ग के महिलाओं को जाना चाहिए। जिस तरह शैलेश जी, सती प्रथा समाप्त कर दिया गया है। पॉइंट टेकन आपका विषय हो गया, 1.5 मिनट हो गया। मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। मैं एक सवाल मैं शुरू में रखता हूं राहुल ईश्वर के पास। राहुल ईश्वर, आपके पास ही आ रहा हूं मैं, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन सोनिया जी, 1 मिनट, सोनिया जी जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा, उसके बाद मैं आपसे भी पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। दूसरी बात सुनिए भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल ईश्वर, आप ये बात कह रहे हैं बार बार कि कोर्ट में आस्था के इशू को रखा गया और हमारे उस आर्टिकल 25 के अधिकार को डाइल्यूट किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसकी बात आप कर रहे हैं कि एक बड़ी बेंच उसको सुने, अगर वहां से भी आपकी बात नहीं मानी जाती और कोर्ट अपने पुराने फैसले पर अडिग रहता है, तब आप क्या करेंगे? क्या अराजकता से या अपनी मर्जी से फैसला तय होगा या आप तब मान लेंगे? राहुल ईश्वर, हम कभी भी अनार्किस्ट नहीं है, हम गांधीवादी है। हमारा कैंपेन का नाम ही फ्रॉम महात्मा टू मणिकंठा है। इसीलिए हमारा पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरह से, और दूसरी रास्ता द लेजिस्लेटिव रूट। हम केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के यही रिक्वेस्ट करेगा कि एक ऑर्डिनेंस बनाइए इसके ऊपर, जो ऑर्डिनेंस पॉसिबल भी है। जल्लीकट्टू में हमने देखा था, मैं जल्लीकट्टू में तमिलनाडु में था। जल्लीकट्टू हमारा एक संविधान का अधिकार है। राम मंदिर को बनवाइए। आप लोग शैलेश जी, शैलेश जी, एक मिनट, शैलेश जी, एक करके प्लीज बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए। बहुत गंभीर विषय है। राहुल, अपनी बात कंप्लीट करें। सिर्फ एक बात, ऑर्डिनेंस का भी रास्ता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। इसीलिए जल्लीकट्टू ने तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया गया और पीएम मोदी जी ने भी उसको इम्प्लिसिटली सपोर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सपोर्ट किया। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि पीपल का विल और पीपल और हमारे सबका विल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारा रास्ता 2 है, सुप्रीम कोर्ट और ऑर्डिनेंस। और हम सभी से रिक्वेस्ट करेगा कि हमारा सनातन हिंदू धर्म में 2 हाथ है। इस एक हाथ है वैदिक हाथ, दूसरा हाथ है तांत्रिक हाथ।
ये दोनों हाथ हमारा सनातन धर्म का है। सिर्फ वैदिक हाथ ही नहीं है हमारा हिंदू धर्म, तांत्रिक हाथ में ही है। तांत्रिक हाथ सनातन वैदिक हाथ से भी पुरानी है और एंशियंट है, इसीलिए वो तांत्रिक हाथ को रेस्पेक्ट कीजिए। ये हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन। राहुल ईश्वर देखिए, मैं चर्चा समझ गया। आप सीधे तौर पे सरकार के ऊपर, पूजा की जाती है, पार्टीज के ऊपर ये प्रेशर बना रहे हैं कि मेरी बात मानी जानी चाहिए क्योंकि हम मेजॉरिटी वाले लोग हैं, और आप अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है तो आप ऑर्डिनेंस लाइए। जल्लीकट्टू का उदाहरण आप दे रहे हैं। आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि यह पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा। ऐश्वर्या भाटी, अब चूंकि देखिए मैंने शुरू में कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता इस चीज से बच रहे हैं, वो आए नहीं, हमने उनको बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। यही वजह है क्योंकि वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। राजनीतिक दल इतने ज्यादा लोक मानस के दबाव में है कि वो ये तय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर राहुल ईश्वर की माने तो सती प्रथा उस जमाने में महिलाएं विलिंगली करती थी तो वो कंटिन्यू होती क्योंकि जनभावना बना ली जाती है। ऐश्वर्या भाटी, इस मामले में बहुत मुश्किल आने वाली है कानूनी तौर पे। देखिए नीरज जी, अब मुश्किल आएगी तो डेमोक्रेसी है, सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे डील विद करेगा। लेकिन मेरी तो प्रेयर यही होएगी राहुल ईश्वर जी को कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म हमेशा से रिफॉर्म को एक्सेप्ट करता रहा है और फोर फ्रंट पे रहा है रिफॉर्म के। और जैसे कि आचार्य शैलेश जी ने भी बताया कि नारी को किस रूप में पूजा गया, कैसे अर्धांगिनी माना गया है, तो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स से भी कहीं ये कंट्रोवर्शियल उसमें नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। इसको प्रॉपरली इस जजमेंट का ट्रांसलेशन होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में, ताकि वहाँ मलयालम में वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उसको समझ पाए। इसमें कुछ भी एडवर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अगर महिलाएं नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएं, लेकिन जो जाना चाहती हैं उनके अधिकार को कोई नहीं रोक सकता। और अब देखिए, कोई भी बात हो तो उसको प्रोग्रेसिव होना जरूरी है, लॉ भी डायनेमिक होना जरूरी है। जैसे जिंदगी बदल रही है वैसे लॉ को डायनेमिक होना जरूरी है, रिलीजन को भी डायनेमिक होना जरूरी है। क्योंकि आप उस जमाने की बात करते रहेंगे जब महिलाओं को एज अ चैटल यूज किया जाता था, एज अ चैटल समझा जाता था, उनको वोट करने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, सारे मेल बैस्टियन से अलग रखा जाता था। ये सब गलत है। आस्था है, जो महिला वहां आना चाहती है बहुत पेनेंस करके आना पड़ता है, बहुत तपस्या करके आना पड़ता है। ऐश्वर्या जी, कुछ मैं लोगों की राय सुनाना चाहता हूँ। मैं दोबारा अभी आ रहा हूँ सब लोगों के पास। एक बीच में जनता की राय भी सुन लेते हैं। ये हमारे शो का एक अहम हिस्सा है कि हम इसमें पब्लिक को भी शामिल करते हैं, उनकी राय भी सुन लेते हैं। जो सड़क पे लोग हैं उनसे हमने बात की, वो क्या सोच रहे हैं, उसके बाद दोबारा आऊंगा मैं। जो कल्चर आगे से चल रहा है उसको तो आप थोड़े थोड़े करके कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेडीज लोग को भी अंदर जाना देना पड़ेगा और कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। हम धार्मिक आधार पर चलते रहते हैं। अगर सिर्फ धार्मिक आधार पर चलते रहते तो आज भी सती प्रथा होता, आज भी बाल विवाह होता। तो धार्मिक आधार पर सिर्फ चलकर हम कतई देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा। जहाँ धर्म की हानि हो रही है जब वहाँ कोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए, मगर ना धर्म के मामले में किसी भी जाति विशेष और इनको अपने नहीं क्या नाम रोकना चाहिए, उसके ऊपर कोर्ट को नहीं आना चाहिए। कोर्ट का सम्मान होना चाहिए और कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। महिलाओं को मंदिर में घुसने के लिए अधिकार दिया है। कौन होते हैं लोग, धार्मिक लोग, महिलाओं को वंचित करने वाले, किसी मंदिर से रोकने जाने में रोकने के लिए। देश संविधान से चलता है तो संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आस्था से देश चल रहा होता तो फिर आस्था चलती, जब कानून से देश चल रहा तो कानून के ऊपर कोई नहीं है। धर्म और कानून दो अलग अलग चीज़ें हैं। कानून ने अगर ये फैसला दिया है तो इस फैसले का पालन होना चाहिए। तो लोगों की राय आपने सुन ली है। सबकी राय यही है कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और भारत जैसा बहुलवादी समाज किसी एक आस्था से नहीं चल सकता। मैं एक बहुत 30 सेकंड का जवाब राहुल ईश्वर आपसे चाहता हूं, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जरूर सर। जब अभी इंस्टेंट तलाक का मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप उससे सहमत हैं या असहमत? सर, रिफॉर्मेशन अंदर से आना चाहिए। 3-2 वर्डिक्ट दिया गया। मैं जो सवाल पूछा उसका स्ट्रेट जवाब दीजिए। सर इसका जवाब है रिफॉर्मेशन शुड कम फ्रॉम इनसाइड। एंड जस्ट वन मोर थिंग, व्हाट हैपेंड टू जल्लीकट्टू? सर मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत आपकी नजर में? आप खाली इतना बताइए, हाँ है ना? क्या है हमारा मुसलमान भाइयों के लिए ओपिनियन बनाना? ये मुस्लिम बहनें और मुस्लिम पुरुष को तय करना चाहिए।
मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए मैं जल्लीकट्टू के बारे में बात कर सकता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप ये चीजें जब अपनी सुविधा के हिसाब से होती हैं तो हम कभी आस्था कभी कानून, कभी आस्था कभी कानून, जो हमको सूट करता है उसको हम मान लेते हैं। रंजना कुमारी इशारा करिए, रंजना कुमारी, उसके बाद पद्मा जी के पास आऊंगा। रंजना जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि क्या एक मंदिर एक पब्लिक जगह है? क्या एक मंदिर एक पब्लिक पहले रंजना जी बोल लें, उसके बाद पद्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। रंजना जी, ये पब्लिक, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरे पास आपको आना पड़ेगा क्योंकि आपने मुझे इस बहस में बिठाया है। जी रंजना जी, आपने कहा ये सीरियस बहस है। रंजना जी, जी हाँ, मैं इस बात का जवाब देती हूँ। बिल्कुल पब्लिक जगह है क्योंकि वहां पर भारत सरकार अपनी तरफ से एक ट्रस्टी बैठाता है। पूरे ट्रस्ट में एक महिला नहीं होती है मंदिरों में, और जो दान होता है, जो पैसा होता है, उसकी गिनती होती है और वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के तौर पर उसको ट्रस्ट के तहत जमा किया जाता है। ट्रस्ट एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट किसी घर की बपौती नहीं है, इसलिए मंदिर एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। आपके घर में आप अपने मूर्ति को रख लीजिए, कोई नहीं जाएगा। मेरी बात सुनिए, मैंने देखिए, ये तो बहस सीरियस हो ही नहीं सकती। पद्मा जी एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। कूद के बोलेंगी तो पद्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। आप लोग किसी को बोलने, पद्मा जी, देखिए पद्मा जी पहले रंजना जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अपनी बात रखिएगा। चलाया जाता है, मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक लाइन में, मंदिर, what is this? Why can't you? If you don't listen to anybody else, what you are doing is you are insulting रंजन जी अपनी बात कंप्लीट करिए। पद्मा जी आप 2 मिनट शांत रहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप शांत रहिए, दूसरे की बात सुनिए, वो भी बहुत जरूरी है। राहुल जी देखिए कितने आराम से सुन रहे हैं। एक बात रंजना कंप्लीट करिए। मेरी बात सुनिए। राहुल से मेरी बहुत बहस इस बात पर हुई है। पब्लिक ट्रस्ट है मंदिर का, अगर कोई ट्रस्ट है तो वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें पैसा ट्रस्ट में, एक मिनट शांत रहिए पहले, वो ट्रस्ट में पैसा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे अभी वही अपने तीसरे पॉइंट पर आती हूं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन के तहत ये पैसा जमा होता है। जो खतरनाक इस समय चीज है वो जल्लीकट्टू का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जिसमें एनिमल के साथ क्रूएल्टी होती है, एक जानवर के साथ। मेरी बात सुनिए, बार बार बड़े शान से कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव में आकर अगर एक राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के लिए ऑर्डिनेंस किया तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया में शर्म से हिंदुस्तान का सर झुकता है कि वहां के सब लोग अब जानवरों के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोग, जिस तरह औरतें और जानवर एक नहीं है, औरतें और जानवर एक नहीं है। जल्लीकट्टू को तो आपने, बेचारा जानवर कुछ बोल नहीं सकता है, इसलिए आपने उसके प्रति ऑर्डिनेंस लाके उसकी दुर्गति कर रहे हैं आप वहां पर, लेकिन आप औरतों की दुर्गति नहीं कर सकते क्योंकि ये भारत एक संवैधानिक देश है। भारत एक संवैधानिक देश है, भारत के अंदर एक संविधान है। और प्लीज महात्मा गांधी का नाम मत लीजिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे। रंजना जी उन्होंने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने कभी औरत मर्द में विभेद नहीं किया। आप तो ये तीनों बातें आपकी बिल्कुल रंजन जी, आपका पॉइंट टेकन है। राहुल आपका पॉइंट भी ले लिया मैंने। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ, छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक से लौट के आऊंगा तो पद्मा जी जो पॉइंट रखना चाहती हैं उसको आगे बढ़ाऊंगा और उसके बाद में धर्मगुरु सोनिया जी के पास भी जाऊंगा। कानून पर आस्था भारी होती हुई दिख रही है और उस कानून के फैसले यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। यही हमारा आज का सवाल भी कि क्या धार्मिक आस्था का मामला कानून से ऊपर है। CNBC_ आवाज ट्विटर हैंडल पे जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल का आप लोग जवाब दें, जो भी आपकी राय हो। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पद्मा पिल्ले जी से मैंने ब्रेक से पहले वादा किया कि आपके पास आऊँगा। पद्मा जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी जोड़ ही देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी तय हो रही हैं इस समय कि ऐसा लगता है कि सब कुछ एक मन से जो हमको लगता है वो तय होना चाहिए, उसके पीछे एक लॉजिक ग्राउंड नहीं है। पद्मा जी जी, जहां शबरीमला के मंदिर के अंदर एक पत्थर है, उसके अंदर अय्यप्पन बैठे हैं, उसमें कुछ लॉजिक है क्या? आप बता सकते हैं उसका लॉजिक क्या है? विश्वास के मामलों में ये ऐसे लॉजिक से लेके तुलना क्यों होती है? पहला सवाल। और आपने पहले भी बोला कि जो कोर्ट का विरोध हो रहा है, यहाँ पे कोर्ट का विरोध नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हमारे आर्टिकल 25 राइट्स पे खिलवाड़ हुई है, हमारे रिलीजन के कोर तत्वों पे बदलाव आ रहे हैं और वो मंदिर में नहीं। मैडम प्लीज, तो ये मंदिर में जो अभी होने जा रहा है, तो केरल की सरकार हमें बताए,
कि जब धर्म के आप बोलने दीजिए, केरल की सरकार हमें बताए, केरला के लोगों के द्वारा, चूंकि हिंदी वहाँ के लोग नहीं जानते, वाजपेयी हम लोग केरला से आते हैं। आप चुप बैठिए, आप तांत्रिक विधि के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप नहीं बोल सकते उसके बारे में। तांत्रिक की बात बोलिए। तो अयप्पा के टेम्पल में जो तंत्री हैं वो परमाधिकारी हैं धर्म के मामले में, और उन्होंने बोला है कि ये मंदिर ऐसे खुल नहीं सकता। तो हमारी सरकार से ये अभी एक्सपेक्टेशन है कि हमें वो बताएं कि देवस्वम उनके अंडर है, तो वो बताएं कि मंदिर कैसे खुलेगा, या मंदिर उसको बंद कर दें या पुनः प्रतिष्ठा कर लें, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये कानून। पद्मा जी मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल छोटा सा, पद्मा जी जिम्मेदारी उनको है। पद्मा जी मेरा एक सवाल छोटा, शैलेश जी एक मिनट शांत रही शैलेश जी। भाषा के कारण पद्मा जी मेरा एक सवाल ये है कि मैं आपके विचार से डिसएग्री करता हूं, आप मेरे विचार से डिसएग्री करते हैं, राइट? अब मेरा फंडामेंटल राइट कैसे प्रोटेक्ट होगा, मुझे ये समझाइए। जी मुझे समझ में नहीं आया। आपका जो व्यू है, सॉरी आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। आपका जो व्यू है मैं उससे डिसएग्री करता हूं। मैं भी एक एंटिटी हूं, आप भी एक एंटिटी हैं। अब मुझे ये समझाइए कि इसका फैसला कैसे होगा कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं, ऐसा फैसला अगर जैसे रंजना जी बोल रही हैं कि वो पब्लिक प्लेस है, तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करके उसके अंदर वो धर्म में चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज वो पब्लिक प्लेस है और गवर्नमेंट की बाध्यता है कि वहां पे फंडामेंटल राइट सबको अवेलेबल हो। वो गवर्नमेंट की बाध्यता अगर वो पब्लिक प्लेस है। तो मेरा सवाल गवर्नमेंट से और अपने डेमोक्रेसी नहीं पद्मा जी, कि मंदिर पब्लिक, पद्मा जी बात कीजिए तो मत घुमाइए। एकदम सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं, आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं। अब मुझे वो तरीका बताइए कि किसकी बात मानी जाएगी। 120 करोड़ लोग यहाँ पे, सबके अपने अपने विचार हैं, तो कैसे तय होगा कि किसका विचार चलेगा? बात यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती जी। सुनिए, हम दोनों की बात नहीं है, वहां पे एक डाइटी जो बैठा है उनकी बात की मान्यता रखनी चाहिए। वो डाइटी जो बैठे हैं, डीटी की मान्यता कौन तय कर रहा है? बोलते हैं उस डीटी की आस्था कौन तय कर रहा है? रखेगा राहुल ईश्वर तय कर रहे हैं कि पद्मा पिल्लई तय कर रही है कि नीरज वाजपेयी तय कर रहे हैं? नहीं, उस डीटी की आस्था आप ही तय कर रहे हैं ना, एक ग्रुप तय कर रहा है ना। तो उस ग्रुप की बात सही है या दूसरे ग्रुप की बात सही है, ये कौन तय करेगा? इसको तीसरी बॉडी तय करेगी जो कोर्ट है। कोई मान्यता नहीं है। अगर आपस में इतने सौहार्द में होते कि तय कर लेते तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। कर्मचारी हैं, जो तंत्री हैं, वो फालतू के लोग हैं। आपकी और मेरी मर्जी चलेगी वहां पे? मंदिर क्यों बनाया गया है वहां पे, और किस प्रथा के ऊपर, किस आचार के ऊपर, किस आगम के ऊपर बनाया गया है, उसकी कोई मान्यता नहीं आज से। तो इसके खिलाफ ही तो हम लोग रोड पे आए हैं। आप समझ नहीं पा रही मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं एक बार जरा सोनिया जी के पास जाता हूं। सोनिया जी, मेरा सवाल बेसिक है एकदम कि कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, कुछ लोग चाहते हैं वैसा हो। एक की आस्था है, दूसरे की भी आस्था है। अगर एक लोगों की आस्था ये है कि हम वहां पे नहीं जाना चाहिए उस एज ग्रुप की महिलाओं को, दूसरे का लगता है कि नहीं जाना चाहिए, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय डेमोक्रेसी में कानून ही करेगा, अदालत ही करेगी, और उसी का फैसला हमें मानना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि नहीं, आस्था के आधार पे फैसला करिए। तो एक ग्रुप जिसकी आस्था का फैसला हम करवाना चाहते हैं, तो दूसरे ग्रुप की आस्था का फैसला कैसे होगा? बेसिक क्वेश्चन है सोनिया जी। उन लोग अपने आस्था के लिए दूसरा मंदिर बनाए। बहुत बेसिक और बहुत बढ़िया प्रश्न लेकर आए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा इन्हें शांत कराएं तो मैं जवाब दे दूं। मैं सोनिया जी से पूछूं। पद्मा जी आप एक मिनट सुनिए, शांत रहिए। एक मिनट आप जरा शांत रहेंगे मैडम। आप बोले कैसे शांत रह सकते हैं? हमारे सालों, देखिए आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है नीरज जी। एक सेकंड प्लीज, 1 मिनट प्लीज, वेट अ मिनट। वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम डिबेट एंड हैव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जी सोनिया जी कंप्लीट करें। देखिए आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया नीरज जी, बहुत बुनियादी प्रश्न किया। बहुत धन्यवाद ये प्रश्न लाने के लिए, क्योंकि पूरी जो बहस जा रही है उसमें यही सबसे बढ़िया प्रश्न मुझे लगा है। नंबर 1, आपने ये कहा कि 2 एंटिटी है तो किसकी बात मानी जाए। निश्चित रूप से हम अगर किसी देश में रहते तो उसका संविधान सर्वोपरि होता है, एक बात। लेकिन यदि संविधान का आधार क्या था, हमें वो भी तो सोचना चाहिए। अगर हम उसके रूट पे जाते हैं तो संविधान का आधार था कि देश की व्यवस्था, राइट। और दूसरी बात, रंजना जी बार बार कह रही है कि ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट होता है। तो ट्रस्ट की एक डीड होती है जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि मंदिर की नियमावली क्या होगी।
तो मंदिर की नियमावली का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, भले वो पब्लिक हो जाए चाहे वो यूनिवर्सल हो जाए, लेकिन आप उसके बेसिक फंडामेंट्स जो ट्रस्ट की डीड में लिखा है आप मेरे सवाल का जवाब नहीं कर सकते। मैं खुद एक ट्रस्ट की चेयरपर्सन हूँ। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रही, आप इधर उधर बात नहीं, देखिए एक मिनट सुन लीजिए सोनिया जी आपकी बात का रंजना जी, एक मिनट, जस्ट फॉर क्लैरिटी नहीं, देखिए ट्रस्ट जो है या जो सोसाइटीज होती हैं जो अपने आप को बहुत सॉवरेन मान के चलती हैं, बीसीसीआई का यही हश्र था, वो किसी की सुनते नहीं थे। आज आप देख लीजिए वो कैसे सुन रहे हैं, एक एक चीजें उनकी तय हो रही हैं। तो वो सोसाइटी है, वो ट्रस्ट है, उसके अंदर नियम कायदे बने हैं और वो किसी ने लिख दिए हैं, इसलिए वो ब्रह्म वाक्य है, वो बदल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। मैंने जो सीधा सवाल पूछा कि मेरा एक व्यू है, आपका एक व्यू है, कैसे तय होगा किसका व्यू सही है? नहीं, आप अगर टेक्निकल बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कानून का जवाब दे रही हूँ। तो कानून से पूछ रहा हूँ मैं, कानून जवाब दीजिए मुझे। आप बात करते हैं तो उसकी प्रामाणिकता उसका शास्त्र है। यदि आप अगर कानून की बात करते हैं तो इसका प्रामाणिकता हमारा संविधान की पुस्तक है, और यदि आप धर्म की बात करते हैं तो इसकी प्रामाणिकता हमारे शास्त्र है, और शास्त्र में अगर कर्मकांड आता है तो कर्मकांड की नियमावली का पालन करना पड़ेगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना कि इस समय मैं उससे सहमत नहीं हूँ। चलिए मैं ऐश्वर्या भाटी बात कीजिएगा। ऐश्वर्या भाटी, बेसिक क्वेश्चन है मेरा कि इस समय जो राजनीतिक दल है वो दोनों किनारा काट के बैठे हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां जिनकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेल कराएं, दोनों बच रहे हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है, दोनों के ऊपर प्रेशर है। क्या कोर्ट भी, मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा सुनिएगा आप लोग, सब लोग, क्या कोर्ट भी ऐसी जन भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं या होते हैं, या उनके ऊपर भी ऐसे दबाव आते हैं क्या? क्योंकि इस पूरे मामले में जो दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि प्रेशर वहां पे आएगा और ऐसा फ्यूचर का एक जजमेंट आना है। अब मैं खुल के बता देता हूँ, राम मंदिर का फैसला आस्था से होगा या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, यही विवाद तब भी होगा। ऐश्वर्या, देखिए नीरज जी, आपका सवाल का जवाब आप जिनसे पूछ रहे थे उनके लिए उसका जवाब इनकन्वीनियंट था, इसीलिए वो उस जवाब से बच रहे थे। आपके सवाल की बहुत तारीफ करने के बाद में भी क्लियर जवाब ये नहीं है कि जब कोई डिस्प्यूट है तो कोर्ट ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से भी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर है, इसलिए रूल ऑफ लॉ ये रिक्वायर करता है कि कोर्ट डिसाइड करेगा। आप उस चीज को ओवररूल किसी कीमत पे नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए। आप कैसे ओवररूल करेंगे? सोनिया जी, आप सोनिया जी प्लीज आप सुनिए दूसरे की बात। ऐश्वर्या से मैंने एक सवाल पूछा है, ऐश्वर्या का जवाब मैं सुनना चाहता हूँ, लोग सुनना चाहते हैं। आपकी बात हो गई हमारी, अब आप सुनिए, दूसरे की बात भी सुनिए। सुनना भी एक बहुत गजब की आर्ट होती है, लिसनिंग इज ए वेरी फाइन आर्ट। ऐश्वर्या जी देखिए, आर्टिकल 25 की बार बार बात हो रही है कि आर्टिकल 25 डाइल्यूट हो रहा है। क्या आर्टिकल 25 उन्हीं पुरुषों और महिलाओं के लिए है जो चाहते हैं कि 10 से 50 साल की महिलाएं वहां नहीं जाएं? क्या आर्टिकल 25 उन महिलाओं की फेथ को प्रोटेक्ट नहीं करता जो ये चाहती हैं कि 10 से 50 साल की उम्र के बीच में वहां जाए? ये वो रिलीजन में बिलीव करती हैं और वो अयप्पा की डिवोटीज हैं। जो अयप्पा की डिवोटीज नहीं है वो वहां नहीं जाना चाहती, जो है वहां की डिवोटीज वो ही उस एज ग्रुप की हैं, और उसका आर्बिट्रर हमारे रूल ऑफ लॉ के सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका इंटरप्रिटेशन दिया है। तरह तरह की बातें हो रही है जी, तरह की बातें हो रही हैं कि लेडी इसका अर्थ है कि ऐश्वर्या अपनी आप बात कंप्लीट करें, उनकी बात नहीं, मैं आपसे कर रहा हूँ, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें। मुझे मैं बस एक पॉइंट और कहना चाह रही थी कि बार बार ये बात हो रही है, जो इस जजमेंट में डिसेंट आया है वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा का डिसेंट है, और वो एक लेडी जज हैं उस बेंच पे, तो उनके डिसेंट का भी पूरा रेस्पेक्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी यही है कि डिसेंटिंग जज का जजमेंट कभी भी वो नहीं होता रेशियो, जजमेंट वही कहलाया जाता है जो मेजॉरिटी का है। और अब आपने सवाल पूछा राहुल जी को कि 7 जजेस अगर डिसाइड कर देंगे तो आप करेंगे क्या? उस पे भी टाल मटोल कर गए। एग्जैक्टली यही बात दिखाती है कि किस तरीके के फैसले ये लोग करना चाहते हैं। भाई हमने सबने मिलकर उस कानून व्यवस्था को बनाया, अगर उसको हम नहीं मान रहे, हम सड़कों पर तय करेंगे तो ये अराजक व्यवस्था होगी। दुख की बात यह है कि इसके राजनीतिक दल इसकी गंभीरता समझ नहीं रहे, वो अपनी पॉलिटिकल कर रहे हैं। शैलेश जी से मैंने बहुत देर से बात नहीं करी। शैलेश जी, इस तरीके के जो मसले होते हैं, ये एक बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती क्या कि जो 10 से 50 उम्र की महिलाएं हैं, वॉलंटियर है उनका, अगर कोई बहुत धार्मिक भावना से ओतप्रोत है और उसको लगता है कि उस दौरान नहीं जाना चाहिए तो वो ना जाए,
जिसको लगता है जाना चाहिए वो जाए। अरे यार, वैसे चॉइस की बात थोड़ी होती है। देखिए वाजपेयी जी, मंदिर है, एक जगह है, वाजपेयी जी, वो मंदिर के अंदर ये जो डिबेट है वह पूरी तरह से डिबेट का कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इस डिबेट में लोग इधर से उधर बोल रहे हैं। नहीं, आप बोलिए, उनको बोलने दीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए फटाफट। जी शैलेश जी। देखिए नीरज जी, ऐसा है कि सिर्फ यह मलयालम की बात नहीं है, सिर्फ केरला की बात नहीं है, भगवान अयप्पा पूरी दुनिया के हैं और जहां भी सनातनी रहते हैं सबके हैं, हिंदू धर्म के सबके हैं और पूरे देश के लोग जाकर के वहां पूजा करेंगे। अभी ये लोग मलयालम भाषा में बोल करके लोगों को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, जबकि मिस इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। तांत्रिक व्यवस्था की कहीं कोई बात नहीं है, वहां वैदिक तरीके से पूजा पाठ की जाती है। और जहां तक सोनिया दीदी बता रही थी कर्मकांड की, तो मैं भी कर्मकांड का ब्राह्मण हूँ, वैदिक ब्राह्मण हूँ और कर्मकांड का काम करता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ तंत्र मंत्र होता है, लोक तंत्र होता है। तांत्रिका तंत्र को जागृत करने की विधि को तांत्रिक तंत्र कहा जाता है, तांत्रिक कहा जाता है। और भगवान शिव तांत्रिका तंत्र के पहले गुरु हुए। आप तंत्र की बात कीजिए, तंत्र में आगम निगम मुझे सब पता है। 10 महाविद्या की चर्चा कीजिए जिसमें 10 देवियों की पूजा की जाती है और 10 देवियों की आप पूजा करते हैं और वहां पर देवियों को ही नहीं जाने देते हैं। यह पुरानी प्रथा है, इसको तोड़ करके और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वह बहुत अच्छा किया है और यह प्रथा टूटना चाहिए था। मैं रंजना जी के पास जाना चाहता हूं एक सवाल लेकर के। सती प्रथा के टूटने के बाद सती प्रथा समाप्त हुआ, अभी बाल विवाह भी समाप्त होना चाहिए और समाप्त हुआ। चीजें हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्या आपको ये ऐसा लगता है कि सेलेक्टिव अप्रोच है मेजोरिटेरियन व्यू का? तमाम जो ऐसे मसले आते हैं, हमने भी एक राहुल से सीधा सवाल पूछा था 3 तलाक इंस्टेंट वाले में, तो वो दाएं बाएं करने लगे और वो खुद तय करें, अंदर से रिफॉर्म आना चाहिए। मूल सवाल यही है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें इस तरफ थोड़ा टिल्ट आपको दिखता है क्या सेलेक्टिव अप्रोच में? एक छोटी सी बात नीरज जी, एक छोटी सी बात। अच्छा ऐश्वर्या जी 10 सेकंड रखिए, फिर मैं रंजना के पास जाता हूँ। जी रंजना जी एक मिनट खाली, ऐश्वर्या जी छोटी सी बात रखना एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ नीरज जी, एक छोटी सी बात, एक लाइन की है कि 1947 के पहले तक हिंदू मंदिरों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों का भी आना धर्म के अनुरूप नहीं माना जाता था, धर्म के कॉन्ट्ररी माना जाता था। तो फिर क्या वो रिफॉर्म नहीं आया? अब आप कब तक रोकेंगे महिलाओं को रिलीजियस प्लेसेस में जाने के लिए? जो आस्था है वो आनी चाहिए, लेकिन रिफॉर्म होना चाहिए। जी रंजना जी, क्या बात? रंजना जी। नहीं, मैं बस सिर्फ 3 बातें कहना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर आप रिव्यू पिटीशन डालना चाहते हैं तो चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। ये भी एक संवैधानिक व्यवस्था है, आप डालिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर आप इस तरह की लोगों को भड़काने का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप, और जो संविधान के तहत फैसला है जिसमें मेजोरिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा दिनों तक आपके तर्क को सुना गया, तो निश्चित तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात कि राजनीति से प्रेरित होकर के अगर आप इस बात को बार बार लाते हैं कि जल्लीकट्टू 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 में एक जानवरों के साथ जाति होती है, जानवर खड़े होकर कह नहीं पाते कि हमारे साथ जाति हो रही, लेकिन ठीक है आपने राजनीतिक दबाव में एक राज्य सरकार ने उसको कह दिया और केंद्र की सरकार और तमाम लोगों ने उसका समर्थन कर दिया। लेकिन आप महिलाओं के हक को किसी भी, वो नागरिक हैं, वो बोल सकती हैं, वो कोर्ट में गई हैं और तरह तरह के अपने मामलों को आज उठाने की हैसियत रख रही हैं, समझ रख रही हैं, तो आप उनको इस तरह से जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू करके आप मना नहीं कर सकते हैं और ना ही आप कोई अध्यादेश ला सकते हैं। आप अगर अध्यादेश लाएंगे तो आज बेंच का फैसला, 4 जज का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप उसके खिलाफ जाकर के और देश की आधी आबादी के खिलाफ एक अध्यादेश ला करके आप उस आबादी को अपमानित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ये नहीं कहा गया है कि जो जाना चाहता है वो नहीं जाए, कहीं नहीं कहा गया जो नहीं जाना चाहता है वो जाए, कहा गया जो जाना चाहता है आप उसको रोक नहीं सकते। और वो भी इतनी इरेशनल बात करके कि वो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन है और गॉड सेलिब्रेट है। ये बात क्या राहुल ईश्वर ने कही है लोगों से? क्या उनके ट्रस्ट ने कही है? किसने आखिर इस बात को, भ्रम को फैलाया है? इस भ्रम को किसने फैलाया है? भ्रम को फैलाने वाले कोई लोग हैं और ये पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था है जिसमें कि महिलाओं को आपने अलग रखने की कोशिश की। जी बिल्कुल, आपने महिलाओं को ही, शरीर को ही अपवित्र बना दिया। मैं पद्मा जी सवाल, पद्मा जी मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ। पद्मा जी आप सुनिए, मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा एकदम पीसफुल माइंड से, हाँ या ना जवाब दीजिएगा। अभी जो राम मंदिर की सुनवाई होने वाली है इस महीने के अंत से रोज होगी, उसका फैसला कानून वाला तय होगा माना जाएगा या
आस्था वाला? हाँ, नाम जवाब दीजिए, कौन सा होगा? वो एक वस्तु का डिस्प्यूट है, वो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के तौर पे हैंडल किया जा रहा है। आप क्या धर्म की बात कर रहे हो? एग्जैक्टली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। देखिए, यही मैं कह रहा हूं ना आपसे, तो ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है इस क्या? तरीके के अप्रोच केस टू केस, वहां पे पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है, वो जन्मभूमि है। आप कह रही कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और देश के करोड़ों लोग कह रहे हैं कि वो आस्था का डिस्प्यूट है। ये है आपका अप्रोच। जी, मेरा भी आस्था है, पर कोर्ट कंसिडर और उस पत्थर को आप कह रही हैं कि वहां पे एक पत्थर है, उसमें एक डीटी रखी हुई है, वो मेरी आस्था है, लेकिन राम मंदिर आस्था नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। प्लीज आप इसको समझिए, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था। अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए, दूसरा सवाल सुनिए, छोड़िए इसका जवाब आप नहीं दे पा रही हैं। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके की व्यवस्था आप लोग चला रहे हैं अभी तक, उसमें बहुत बड़े हिंदू समाज को ही, अपने लोगों को ही आप अपने से दूर कर रहे हैं। अपने को थोड़ा ओपन अप करिए, थोड़ा मॉडर्नाइज करिए, और जो पुराने नियम बने थे उनको नई कसौटी पे देखिए और उनको अंगीकार करिए। पद्मा जी, आप क्या एडवाइस दे रहे हैं मुझे? राम मंदिर, अगर मेरे धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से राम मंदिर वही बनेगा। इसीलिए मैंने अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज किया और उनको इलेक्ट किया, जिन्होंने मुझे बोला कि राम मंदिर बनाने का काम वो करेंगे, तो वो मेरा डेमोक्रेसी बनता है। नहीं, अगर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हार गए तो क्या होगा? पद्मा जी, अगर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आप मान रही हैं और अगर वो केस हार गए और वो केस बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में गया, तब आपकी राय क्या होगी? मानना नहीं चाहते। जो सवाल पूछो उसका जवाब दीजिए। आप जजमेंट आया है तो आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बातें मत करिए। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आप मान रही हैं और केस हार जाता है न्यास, तो क्या करेंगे आप? आस्था को मानेंगी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मानेंगी? ये कोर्ट मान रही है, ये कोर्ट मान रही है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। ये कोर्ट आप अभी कह रही थी, अब देखिए आप कैसे यूटर्न ले रही हैं यहाँ पे। आप उसको अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मान रही हैं तो फिर वहां पे फैसला वही होगा ना जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के हिसाब से होता है। फिर तो आस्था का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप लोगों को कोर्ट बड़ा है, ऐश्वर्या भाटी, डेमोक्रेसी बड़ी है। मूल सवाल यही है मेरा, जो मैं बार बार सबसे पूछ रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आस्था और कानून में कौन भारी पड़ रहा है। अपनी सुविधा हिसाब से मैं जवाब दूंगा। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, फिर जब फंस रहे हैं तो आस्था का मन रहा है, मैंने इनको इलेक्ट किया है। एक राय होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। और ऐसा माननीय वित्त मंत्री जी ने भी एक HT समिट में कहा है कि हमें एक सिमिलर अप्रोच लेके चलना चाहिए किसी भी इशू में। ऐश्वर्या जी, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन करता है? देखिए, आस्था और कानून का कोई टकराव है ही नहीं नीरज जी। आस्था और लॉ का कोई टकराव है ही नहीं। ये सीमिंगली टकराव लगता है। आस्था को खुद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो आस्थाएं जो रूढ़िवादी हैं, जो प्रोग्रेसिव नहीं है और किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हैं, उसमें रिफॉर्म होना ही चाहिए। रिलीजियस वैल्यूज मैं नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट है डिसाइड करने के लिए। मैडम, थैंकफुली आप और मैं डिसाइड करने वाले नहीं है। हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो नहीं, उसके ऊपर, हाँ, उसके ऊपर नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोटेक्टेड है। We can't speak on over each other. We can't speak over each other. जी, डेमोक्रेटिक स्टेट, मैडम, यू आर फॉरगेटिंग दैट। पद्मा जी, आप दूसरे के पहले सुन लीजिए। एक बार ऐश्वर्या जी को अपना जवाब कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप उसका रिप्लाई करिए। ऐश्वर्या जी, आप अपना कंप्लीट करें सवाल। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हाँ, देखिए प्रिया जी, ये डेमोक्रेसी हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम एक दूसरे की बात सुने तो कम से कम ढंग से सुन तो लें। वी डोंट स्पीक ओवर ईच अदर। और आपको मैं बता दूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा लाइट हाउस अगर कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। आप इसको अननेसेसरीली वर्सेस का नैरेटिव मत बनाइए। इट इज नॉट आस्था वर्सेस लॉ, इट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट वर्सेस डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट इज द लाइट हाउस विच प्रोटेक्ट्स द डेमोक्रेसी। और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ है तो उस डिस्प्यूट का फाइनल आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। जब उनका जजमेंट आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आया है, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए और उसको पूरे खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। तब आप इतना निराशावादी मत बनिए कि आप उसमें से भी रास्ते निकालने की कोशिश करें। हम लोग आशावादी हैं और हम लोग कानून का कोई टकराव है ही नहीं है। आस्था और कानून का कोई टकराव नहीं है। ऐश्वर्या ने बहुत अच्छे से कहा कि कानून अपनी जगह पर है और कानून से ये देश चलता है। कानून अगर आपस में, आपका एक प्रश्न था,
वाजपेयी जी, आपका एक प्रश्न था कि आपस में अगर टकराव हो, आप मेरी बात न माने, मैं आपकी बात न मानूं, तो हम कहां जाएंगे? भारत के नागरिक होने के नाते हम कानून के दायरे में जाएंगे, और वो कानून क्या सच है और क्या गलत है, कानून को इंटरप्रेट करने का काम कोर्ट्स का है। और अगर लोअर कोर्ट में नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में नहीं हुआ, वही हुआ इसके साथ। और बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से ज्यादा कानून को इंटरप्रेट करने का काम कोई नहीं। यहाँ आस्था आपकी है ना, आपको आर्टिकल 25 मिला हुआ है, आप जो चाहे करिए, लेकिन आप दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करके नहीं कर सकते हैं। आप जो चाहे करिए। और आप तो अब यहाँ पर आपने तो खुद ही यहाँ तांत्रिक व्यवस्था और सनातनी व्यवस्था और दुनिया भर का झगड़ा तो आप आपस में ही कर रहे हैं। अभी राहुल ईश्वर ने कहा कि हमारी तो तांत्रिक व्यवस्था है, आपने कह दिया हमारी सनातनी व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था से नहीं चलेगा, ये कानून से चलेगा। अगर तांत्रिक व्यवस्था में नहीं है, सनातनी व्यवस्था में है, तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं ना कि नहीं, हम जो आपने नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, कोई नहीं, धर्मशास्त्र में कहीं नहीं है। माफ कीजिएगा, आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी को सुना होगा, उन्होंने सारा बताया, उन्होंने सब बताया, ज्ञान बताया। सुब्रमण्यम स्वामी की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा ना कहीं नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं, कहीं शास्त्र में नहीं है, सिर्फ आप जानती हैं, आप तो शायद पढ़ी भी नहीं होंगी उतनी किताबें। भटकाया जा रहा है। कर्म कांड में जो है वो पंच देवता की पूजा हो जाती है, 10 दिक्पाल, 10 दिशा, इन सब। जी, देखिए पद्मा जी मुस्कुरा रही है, वो समझ ही नहीं इस इशू को, इस इशू की गंभीरता को समझ रही है। एक सिंपल सी चीज है, अभी देखिए यहाँ 4 लोग 5 लोग बैठे हैं, आपस में डिस्प्यूट है, सब एक ही धर्म के हैं, आपस में तय नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम किसी एक अदालत के पास जाएंगे फैसला कराने के लिए। आप बेसिक चीजें नहीं समझ रहे हैं कि इस समाज ने ही अपनी उस ताकत को, अपने कलेक्टिव विजडम को उस कोर्ट के अंदर वेस्ट किया है। हमने बनाई है कोर्ट ऊपर से बन के नहीं आई है कि कोई थर्ड पार्टी तय कर रही है। हमने बनाई है कोर्ट कि अगर समाज में कोई विवाद हो तो उसका फैसला वो करे जिसको हमने अपॉइंट किया है, हमने उसको पंच बनाया है। अब उसके फैसले को हम नहीं मानेंगे इसलिए क्योंकि मेरी आस्था आहत हो रही है। तो अगर पद्मा जी की आस्था आहत हो रही है तो नीरज वाजपेयी की भी आस्था आहत हो रही है, ऐश्वर्या जी की भी आस्था आहत हो रही है। अब कौन तय करेगा कि किसकी आस्था सही, किसकी आस्था गलत है? इसलिए कोर्ट के फैसले का सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि देश उसी से चलेगा, आस्थाओं से देश चलेगा। तो हर आदमी की अलग अलग आस्था है, 150 करोड़ आस्थाएं हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगा देश कैसे चलेगा। और सड़क पे फैसले नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर। हमने एक सवाल पूछा था लोगों से कि जो इस तरीके के मसले आते हैं आस्था वाले, क्या वो कानून से ऊपर हैं? 60% लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कानून ऊपर है। 40% लोग फिर भी मानते हैं कि आस्था इस मामले में ज़्यादा ऊपर हो सकती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें कोई फैसला निकल के आएगा और आप सब लोग उसका सम्मान करेंगे। और जो बहुत सारी महिलाएं मंदिर जाना चाहते हैं, आपने रोक रखा है, उनको अलाउ करेंगे, उनको अंगीकार करेंगे, उनको स्वीकार करेंगे, रोकेंगे नहीं उनका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।